वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। वसीब मज़ा आ वेंदे चस आ वेंदी है गाल बन वेंदी है जिन टाइम गाल आ वने अपने मतलब दी अपनी जहन के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक या मनपसंद गाल मनपसंद बंदा मनपसंद गाल मनपसंद जा या मनपसंद कोई भी शै होवे उनदे नाल जिन टाइम वक्त गुजरता है ना बेहतरीन होता है आला। हुण गाल ये है कि अज पहली दफ़ा यह कम थी से कि मैं अपने टॉपिक तो राइट लेफ्ट कहना थी सा क्यों गाल ये जी है क्या तरबियत है क्या वक्त है क्या अपने हन क्या दौर है जिन टाइप सारे कट्ठे थी के वड्डे वड्डे माँ प्यो नहीं ऊँ तो वड्डे डाडा डाडी ये रिश्ते सारे कोल होंदे हन साकू उन्हां नाल मसरूफ रहण दा टाइम मिलता है। टाइम इतना होंदा है कि टाइम बच वेंदा है। टाइम इतना होंदा है कि पढ़ी गिंदे आसे खेडी गिंदे आसे उन्हां नाल गालियां भी करेंदे आसे टीवी भी देखदे आसे वल भी टाइम बच वेंदा है। हुण हुण ना माँ प्यो कोल टाइम है ना बालां कोल टाइम है ना घर दे विच माँ कुड़े दे तुसां कि ओ कोई नेक जिको टाइम आदे आसे ना एक तलावत दा एक प्योर टाइम वो कह नहीं होता। हुण एक टाइम होंदा है जिन टाइम वड्डे बांधे हैं तो बाकी सारे भी इकट्ठे थी के बह वेंदे हुण टाइम क्या नहीं नज़र आता। क्या है दौर तो जदीद है टेक्नोलॉजी की अगर गाल करूँ वो तो साकू बड़ी अगर देखो जिंदगी को आसान किया है देखा वने ता अगर असां इकू समझूं ज़रूरत दे मुताबिक ता चूँकि मैंने तो बहुत ज़्यादा गाल करें मैं आज बड़ी खुश हाँ कि मेरे पहले भी मेहमान आ चुके हैं प्रोग्राम का हिस्सा हैं हूँ तो कि अज मेरे जोड़े मेहमान हैं वो भी ये टॉपिक खेन कहते उत्ते अज वो बल्कि गाल करे सन मैं सुन सा क्योंकि मसाइल तो पता है सकूँ इन तरह सोल्यूशन दे रवेसूँ थोड़ा सॉर्ट आउट दे रवेसूँ कि क्या वजूहत हैं क्या करूँ किमें करूँ कि ये जो दूरी है ना अपने तो माँ प्यो तो औलाद की ये जो टेक्नोलॉजी ने एक अजीब जहा एक मैं आदि माहौल क्रिएट कर दिता है जो कि मैं साफ लफ्ज़ां च आखां तो बेहतर कहनी नुकसानदेह इंदे उत्ते गाल करेसूँ तफसील दे नाल मेरे नाल मौजूद हैं हुमायूं खान। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है हुमायूं ठीक ठाक आप? वालेकुम सलाम अल्लाह पाक का करम है आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक उमें तो अगर आखा मने वर्ड डे में तो मोटिवेशनल स्पीकर लेकिन अगर आखा तो IT ते भी बेताज बादशाह तो अगर आखा तो बेहतरीन इंसान लोगों को किमें उन्होंने काउंसलिंग करनी है किमें माशरे को दे दिन ये तो आप देखें सो जी हुमायूं अब बोलें कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जो आज का टॉपिक है ना देखा जाए तो हर घर नहीं तो हर दूसरे घर का यही मसाइल हैं ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं लैपटॉप इंटरनेट हर चीज़ बहुत आम हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान गैप आ रहा है क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गैजेट्स को अंडरस्टैंड करें बिल्कुल ऐसे या वो मतलब यानी कि बैठ के देखें कि उनके बच्चे लैपटॉप में क्या यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में क्या यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में क्या यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं वो मतलब वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं नेगेटिव वर्क कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल को हल करने के लिए फिर वो क्या होता है कि अक्सर लोग इसी तरह फिर बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इन तमाम चीज़ों को लीव कर दो तुम मतलब यानी कि स्टडी करो तुम मतलब यानी कि और मामलात की तरफ आओ। और सबसे बड़ा जो देखा जाए रियल इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं ये पॉइंट्स पेरेंट्स का बिल्कुल वैलिड है। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी आइज़ वीक होना शुरू हो जाती हैं। हमारा अगर हम एयरबड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे एयर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो बॉडी का पोस्चर्स है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। मतलब ये बात पेरेंट्स की बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़माना जदीद को देखा जाए अगर हम इधर उधर के कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे तो मतलब यानी कि पेपर लेस दुनिया इंट्रोड्यूस हो गई है। वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब यानी कि गैजेट्स के ऊपर चल रही होती हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर वही आता है कि मतलब यानी कि अगर मतलब 100 में से 20 लोग मिस यूज़ कर रहे हैं और 80% लोग पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो हमारे मुआशरे में जो 20 लोग पॉजिटिव नहीं यूज़ कर रहे वो लोग दूसरों को बताते हैं जिससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम इंक्रीज और वही बातें घूम फिर के हमारे पेरेंट्स के कानों तक आती हैं। ऐसे ही जब वो वहाँ तक आती हैं तो वो साफ सी बात है वो सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारा बच्चा भी इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए तो वो नॉर्मली फिर उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं और जब वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो यहीं पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं।
अब देखिए एक बच्चा है वो बैठ के इंटरनेट यूज कर रहा है, वो यूट्यूब से बैठ के वीडियोस अर्न कर रहा है, यूट्यूब से वीडियोस देख रहा है, अपने एजुकेशन से रेलिवेंट देख रहा है, मतलब वो ये चाह रहा है कि वो अपनी लाइफ को ग्रो करे, या मतलब किसी की स्पीचेस सुन रहा है, पॉजिटिव देख रहा है। तो अब यहाँ पे जो अब पेरेंट्स हैं, अब उनको उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना मतलब यानी कि अपना काम छोड़ के उसके साथ बैठें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, ये क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको यही उनके माइंड में, जैसे वो बाहर घूम फिर रहे होते हैं, लोगों ने कहा होता है कि इंटरनेट के ऊपर यूज़ करने से बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बच्चियाँ ख़राब हो जाती हैं, इंटरनेट के ऊपर फजूल की फ्रेंडशिपें होना शुरू हो जाते हैं, घर फैमिली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे मुआशरे में लोग इस तरह की बातें मतलब यानी कि रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन अब ये तो नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को देखें कि जिसके अंदर मतलब हम किसी, अगर देखा जाए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, रोड एक्सीडेंट चल रहे हैं, मतलब अब इस चीज़ को सोच के कि रोड के ऊपर हम गाड़ी लेके जाएंगे या तो बाइक ले, एक्सीडेंट होगा, तो हम इस डर से, फिर तो इसी तरह अगर हम अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अगर हम उनसे मना कर देंगे नहीं यार तुम इंटरनेट भी यूज़ ना करो, तुम कंप्यूटर भी यूज़ ना करो, तुम लैपटॉप, तुम मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ ना करो, तो उससे क्या होगा कि वो ज़माने से पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स आता है वो ये आता है कि बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करें, उनको साथ के साथ, जैसे संडे का डे है तो मतलब जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि फ्री टाइम है, फैमिली इकट्ठी बैठी है, तो वो आपस में डिस्कस करें कि बाबा मैं लैपटॉप पे ये ऐप्स यूज़ करता हूँ, ये देखें मैं इसके लेक्चर सुनता हूँ, या मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल बनाई है अर्निंग के लिए, या उनको भी साथ इन्वॉल्व करें। बिल्कुल ऐसे उन्हें इन्वॉल्व करें। और इवन जैसे गर्ल्स होती हैं, जैसे एप्स वगैरह आजकल ई कॉमर्स वगैरह की चल रही है, अपनी मम्मा को, अपने मतलब पेरेंट्स को साथ बिठाएं, उन्हें क्या देखें, इन्वॉल्व करें, बिल्कुल उन्हें बताएं कि ये देखें ये नए नए ड्रेसेस आ रहे हैं, ये नए नए स्टाइल्स आ रहे हैं, ये देखें ये, जिससे क्या होगा कि अब ये नहीं है कि अब पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे नो डाउट, ये नहीं है कि देखें ना, क्योंकि उनमें और हम में गैप है। अब अच्छा नहीं लगता कि बच्चा अपने वालिदैन को सिखाए, मतलब तो उसमें आपने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना है, आपने कहना बाबा मुझे ये पसंद है, ये देखेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, ये देखें, आप जिस चीज़ से सरप्राइज्ड हो रहे हैं उनको भी करें, बिल्कुल ऐसे। जब उनको इस तरफ आप लेके आएंगे तो उनको अपने साथ एंगेज करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो जो बीच में जो गैप है, तो वही आपके पेरेंट्स को जब कोई नेगेटिव बातें बताएगा वो कहेगा नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो पॉजिटिव काम करते हैं, देखें मुझे, मेरे लिए उन्होंने, मुझे ये चीज़, बिल्कुल मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी तो वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, उन्होंने गूगल पर सर्च करके फलां जगह से हमें ढूंढ के ये दिखाई। तो जिससे क्या होता है कि मतलब ये नहीं कि हमारे मुआशरे के अंदर ये जो हमारा गैप पैदा हो रहा है, तो ये गैप एजुकेशन का गैप नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी एजुकेटेड हैं, लेकिन गैप क्या है, टेक्नोलॉजी का। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जिस टाइम मैंने एजुकेशन ली उस टाइम हमारे जो टीचर्स थे उनके कंप्यूटर्स की स्किल कुछ और थी, जो आजकल के जो हमारे पास मतलब यानी कि मार्केट में स्किल्स आ चुकी हैं वो कुछ और हैं। तो मतलब जब उस गैप को हम फुल नहीं करते या फिल नहीं करते तो तब तक मतलब एक जैसा मामलात नहीं होते, तो उसमें बेहतरीन हल मेरे लिहाज से तो यही है। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टॉलरेट भी करना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी को किसी चीज़ से ज़बरदस्ती मना करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो वो वक्ती तौर पे आपको सेटिस्फाइड करने के लिए आपके सामने बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाएगा और आपको ये शो करेगा कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन बाद में उसको जैसे चांस मिलेगा वो उसको उसी चीज पे आएगा। वजह इसके कि आप उसके ऊपर पाबंदियां लगाएं, आप उसकी हैबिट चेंज करें, आप उसके फ्रेंड बन जाएं। उसको ठीक है, हर इंसान में, हर बच्चे में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उसकी खामियों को इग्नोर करके उसकी खूबियों को हाईलाइट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी खामियों पे वर्क करते, उसको ग्रूम करें बाकायदा तौर पे, उसको कॉन्फिडेंस दें, बिल्कुल उसे ग्रूम करें। और इवन खुद भी बैठ के आप मतलब जैसे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, पेरेंट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब मोबाइल है, उसके अंदर गूगल सबसे सिंपल है, गूगल के अंदर जाके आप सर्च करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मोबाइल में क्या यूज कर रहा है, मैं उसे देखना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे उसका तरीका बता दे।
पेरेंट्स इस तरह कर सकते हैं, या अगर वो मतलब यानी कि लैपटॉप के ऊपर ऐसे ही है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम अपने बच्चों के लैपटॉप में या पीसी में या इवन मोबाइल में इंस्टॉल कर दें और उसकी हम रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। बिल्कुल हम अपने पास बैठ के चेक कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। इवन उसके अंदर ऑटोमेटिक, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो ऑटोमेटिक उस मशीन के अंदर उसकी एक लॉग फाइल रेडी हो जाती है। लॉग फाइल में लिखा होता है कि ये इन सिंपल वर्डिंग में हिस्ट्री रेडी हो जाती है, जिसमें ये लिखा होता है इस टाइम इस बच्चे ने इस वेबसाइट पे गया, इस बच्चे ने ये मतलब इस यूज़र ने ये ऐप ओपन की, इतनी देर रन की, ये किया, ईच एंड एवरीथिंग आना शुरू हो जाती है। इवन आजकल की विंडोज़ के अंदर पेरेंटल कंट्रोल एक प्रॉपर फीचर्स आ चुका है, जिसके अंदर हम अपने मतलब यानी कि जो भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर हम पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब यानी कि ब्लड शेड जैसे गेम्स ना खेल सके और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उस तरह की ना खेल सके। इवन वेबसाइट्स जिसके ऊपर उन्हें है डाउट है उनके फिल्टर्स लग सकते हैं। मतलब इस तरीके से पेरेंट्स नहीं तो सिंपल गूगल आईडी भी अगर आप ऐड कर देना सर, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजों में नहीं जाना चाहते, बिल्कुल आपको उसमें भी हिस्ट्री आ जाए। बिल्कुल, नो डाउट ऐसे, लेकिन बच्चे भी आजकल बड़े शार्प माइंडेड हैं, हिस्ट्री उड़ा देते हैं। सर अब आते हैं बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बच्चों को बताया है, जो कि खुद साख्ता केला और अधूरापन की वो कहते हैं ना, एक पूरी एक स्पीच रेडी करके बैठे होते हैं, हम क्या करें, हमारे तो पेरेंट्स को कुछ पता नहीं, XYZ। सर एक मसला और भी है जी, वो मसला ये है कि बहुत सारे सर्वे मौजूद हैं, आपने खुद भी इस टॉपिक पे बात की है, बल्कि ये बताएं ना, जो वालिदैन अपनी आपको इस मसरूफियत में रख के बैठे हैं, खुद भी उसी उसमें लगे हुए हैं और इस चीज़ से बेखबर लगे हुए हैं कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो भी गैजेट के अंदर है। बिल्कुल ऐसे है। तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए कि वो साथ के साथ ना जिस वर्क के अंदर खुद इन्वॉल्व हैं, अपने बच्चों को उसी वर्क के अंदर इन्वॉल्व करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही लेके आए और डिजिटल मार्केटिंग के जो एडवांस टूल्स हैं उनके ऊपर उसको वर्क कराए। और उसके बाद बाकी इंसान को चाहिए होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए उसी के साथ बैठ के, क्योंकि इकट्ठे बैठ के मूवीज देख ले, इकट्ठे बैठ के कार्टून देख ले, बिल्कुल ऐसे इकट्ठे बैठ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर। सर मैं ना एक बात सोचती थी, आज चलें आपसे बात करने का मौका मिला, आप ज़रा मुझे ये बताइएगा, क्या सर हम जब टीवी पे कार्टून्स, मूवीज़, ड्रामास देखते हैं वो सही नहीं रहते? अगर हम जो अपने गैजेट पे आ गए हैं, इससे मुझे लगता है हमारा यूज़ भी बढ़ गया, हमारा वो जो मिल बैठ के देखने वाला टाइम था वो भी सेपरेट हो गया है। और वो जो एक अच्छा मोमेंट होता था ना, फैमिली मोमेंट, और आप क्या देख रहे हो, बच्चा क्या देख रहा है, उस पर हर टाइम वाली निगाह भी नहीं पड़ सकती। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये जो आपकी बात है ना 100% है। देखिए, ये जो एक प्राइवेसी होती है ना, जो आजकल के बच्चों को सबसे बड़ा इशू है, वो कहते हैं कि आप हमारे गैजेट्स को क्यों खोल के देखते हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, आपको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है। देखिए बात सुनिए, ट्रस्ट का अपना लेवल होता है, बिल्कुल सही, लेकिन चेक एंड बैलेंस जरूरी होता है। मैं एग्री करती हूँ, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। देखें इस दुनिया के अंदर हर चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस, और इवन जब हम दुनिया से जाएंगे हमारा चेक एंड बैलेंस होगा, मतलब कि हमने जो किया था उसका हमें इनाम मिलेगा, सब कुछ। तो मतलब सेम वे में ये एक बेस्ट वे है। मैं सब पेरेंट्स से ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी उनके पास फ्री टाइम हो, आप क्या करें, आप सारे इकट्ठे बैठ के देखें, मतलब इंटरनेट के ऊपर इकट्ठे बैठे, उन्हें इकट्ठे यूज करें। उन्हें कहा बेटा चलो आज मैं आपको ना अपने फेवरेट कार्टून दिखाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर हर तरह के कार्टून पड़े हुए, आप उसे कहें मैं बेटा आपको अपना फेवरेट आर्टिकल बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो मतलब इस तरह जब हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हम उनके साथ घुल मिल जाएंगे, तब हमारा ये टेक्नोलॉजी का गैप ख़त्म होगा। वरना क्या होगा, दिन ब दिन मैं आप देख रहा हूँ, मैं अभी भी नोट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स अलहदा डिप्रेस्ड हैं, बच्चे अलहदा डिप्रेस्ड हैं। इवन हमारे मुआशरे में जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जब अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है, जैसे कोई लड़की डिप्रेस्ड है, कोई लड़का डिप्रेस्ड है, तो या कोई पेरेंट्स डिप्रेस्ड है, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही है सर। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी गैप की वजह से, कि मतलब यानी कि जिस घर में बच्चा रह रहा है उस घर में
में तमाम लोगों को उस बच्चे के बारे में नहीं पता, लेकिन बाकी तमाम दुनिया को उसको पता है। वो शो ऑफ कर रहा है, कभी तस्वीर अब लगा रहे हैं, वो चीजें जो उसके पास हैं या नहीं है, तरबियत का हिस्सा जो बन गई है सर, जो चीजें हैं या नहीं है। अब देखिए मतलब चाहते ना चाहते कहना पड़ गया है कि ये भी हमने अपने अंदर ऐड कर लिया सर। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त का छोटा भाई वो गया फोर्ट मंडो, वहाँ पे क्लैश एंड गोव होती है इस तरह की, उसने इस तरह की टिकटॉक्स बनाई, ये बनाए, तस्वीर बनाई, और वो बना के वो ला के उसने फेसबुक, टिकटॉक डिफरेंट जगह पे अपलोड की। यकीन माने जबकि उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड देखा जाए वो बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है। मतलब उसके जो वालिद साहब हैं वो इमाम मस्जिद हैं, हकीकत बात है। अब देखें जो लोग देखेंगे, जो उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे यार देखो ये जो इनका बेटा है वो किस राह पे चल गया, और ये हमें कहते हैं हमारी क्या तबलीग बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो ये वो जो चीज़ें हैं इनकी वजह से अब वो क्या करेंगे। वो मेरे से भी मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मैं तो आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये फील्ड छोड़ दें, और आपका बेटा भी जिस राह पे चल पड़े उस पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप दरमियान में ना गैप खत्म करना, उसे कहें बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें मोबाइल है जो भी है इसके ऊपर तुम मुझे सूरत रहमान सुनाओ, सूरत रहमान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन सुनाओ। मतलब उसके अलावा इसकी छोटी छोटी अपनी अगर वीडियो बनानी है, अपनी जरा उसकी चीजों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, उसे कहें मुझे सिखाओ, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, एक सिखाएं, और दूसरा मैंने उसे कहा कि जैसे उससे शौक है मीडिया पे आने का, हर मतलब आजकल की हमारी जो यूथ है मतलब आपके सामने है, बिल्कुल वो मीडिया पे आने की बहुत ज्यादा शौकीन है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि आप उसे कहें कि आपको शौक है तो आप अच्छे तरीके से लोगों को बताएं, नमाज की तरह मेथड्स बताएं, तिलावत करके सिखाएं, जिससे क्या अगर लोग आपको पसंद करें ना। अब तो मैंने उनको ये समझाया, फिर उनका बेटा आया उसको भी मैंने ये समझाया। मैंने कहा तुम चाह रहे हो ना लोग तुम्हें लाइक करें, तुम्हें हार्ट भेजें, तुम्हारे बारे में लिखें, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम तो अभी ये जो काम कर रहे हो इससे तो तुम्हारी दुनिया भी नहीं बन रही, आखिरत भी नहीं बन रही। सही बात तो है। तुम इस तरह काम करो कि मतलब तुम्हारी दुनिया भी बने, लोग तुम्हें एक अच्छी नज़र से देखें, और ये कहें कि यार जिस तरह वालिद साहब शरीफुल नफ्स इंसान थे, ये इंसान है, इसी तरह उनका बेटा भी शरीफुल। ये ना कहें कि भाई कि कैसा और कैसा। सर एक लम्हे के लिए एक सोच आई है, क्या आप अपने बचपन या वो टाइम टीनेज का टाइम याद करें या अपने सराउंडिंग देख लें, क्या कभी कोई पेरेंट्स अपने औलाद को समझाने के लिए परेशान होते थे? सर एक अजीब सा ना औलाद के ऊपर रोब, एक पॉजिटिवली एक एहसास होता था जिस पे हमें नीड नहीं होती थी कि हमें अब समझाना पड़ेगा। हम आंख का इशारा समझ जाते थे, हम उनके बोलने से पहले उनका लहजा समझ जाते थे। बिल्कुल, नो डाउट। आपने ये जो बात की ये 100% करेक्ट है। जब पहले पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होती थी, उनको पता होता था कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, ये सामने टीवी है, ये जो देख रहा है हमें भी पता है, हर चीज़ उनके सामने ओपन होती थी। अब तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर दुनिया है, और बाकी जो दो बैठे हैं उनके हाथ में भी सेम है, उनके हाथ में भी दुनिया है। अब उनको नहीं पता कि हमारा बच्चा किस दुनिया में, मतलब वर्चुअली तौर पे वो किसी और दुनिया में चला गया। मतलब यानी कि आज से कुछ अरसा पहले मतलब यानी कि डिफरेंट गेम जैसे पबजी हो गई, उससे पहले डार्क ब्लू फिश, इस तरह की गेम जिसके ऊपर ये था लोग चैलेंजेस देते थे कि तुम छत से छलांग लगाओगे हम तुम्हें ये इनाम देंगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी मर्डर होने लग गए, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगे, सुसाइड होने लग गए। अगर फलां बंदे को मारोगे, इस तरह मारोगे, तुम्हें हम ये वो इनाम देंगे। मतलब बाहर से आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट हो रहा था ऐसे। तो अब उसमें क्या था, मतलब एक बंदा है वो अपने बच्चे को वो खुशी से मतलब खूबसूरती, वो कहता है कि मेरे बच्चे के दोस्तों के पास मोबाइल है, ये ना हो कि ये एहसास कमतरी का शिकार हो, चलो मैं इसे ले देता हूँ। वो इंस्टॉलमेंट पे किसी तरह भी अपने बच्चे को लेके देता है, लेकिन उसका बच्चा उस मोबाइल के थ्रू एक नेगेटिव वर्ड में चला जाता है। सर चादर नहीं देख रहे ना हम, देखिए ना, अब यहाँ पे बच्चों को सोचना चाहिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए कि देखें यार वो हमारे लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये जो गैजेट्स हैं हमारे पास, हम इनको पॉजिटिव तौर पे यूज़ करें, इससे हम अर्निंग करें, इससे हम अब मुआशरे में अपना एक अच्छा फेस बनाएं। देखें जब हम इवन ओवरऑल हम एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपने मोबाइल गैजेट से नेगेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे या हम नेगेटिव दुनिया की तरफ जाएंगे, तो गूगल तो समझे, गूगल ऐसा है जो सब पे आंख रख के बैठा हुआ है, ऐसे ही है। और गूगल हर साल रिपोर्ट जनरेट करता है कि इस कंट्री में किस जैसा
मटेरियल देखा जाता बिल्कुल है, ठीक, लोग बिल्कुल क्या सही। कौन सी एप्स यूज़ करते हैं, कौन सा कंटेंट पसंद करते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है कि वो फौरी फौरी वो समझना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ के लोग इस कैटेगरी इस के हैं। कैटेगरी के तो हैं। बेहतर ये है कि हम इनको पॉजिटिविटी की तरफ यूज़ करें। जी अगर नेगेटिविटी की तरफ करेंगे हमारे हेल्थ के ऊपर भी जी असर आएगा, हमारे फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, जी। इवन हमारी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, इवन हमारी दुनिया भी डिस्टर्ब होगी, इवन हमारी आखिरत भी डिस्टर्ब होगी। सर बेहतरीन बात। सर यहाँ पे मुझे ज़रा बताइएगा, क्या ये अमल भी हमारे काम आ सकता है कि सर ख्वाह वो लड़की हो ख्वाह वो लड़का हो, एक टाइम तक हमारे टाइम तक तो ये होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी, घर के हालात बच्चों को बताए जाते थे कि क्या वसाइल हैं, क्या मसाइल हैं और क्या हमारी चादर है। तब माँ बाप ना वो शो ऑफ या स्टेटस कॉन्शियस नहीं होते थे। हम जब एक चीज़ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ना, वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। बिल्कुल ये नहीं है कि उसने वो ले लिए लेके रख दिए, चाहे उसकी चादर नहीं है उस चीज़ की। अब सर सबसे पहली बात जिस चीज़ ने हमें बिल्कुल एक वो कहते हैं ना टेंशन फ्री कर दिया है, और इससे हमें डिप्रेशन हो जाता है आने वाले वक्तों में, हम बच्चों को इतना वो कहते हैं ना ममाज बॉयज़ और ममाज गर्ल्स बना के रख रहे हैं, इतना उनको हमने पैम्पर करना शुरू कर दिया है, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे, उनको मसाइल नहीं बताते सर। हम उनको इतने वसाइल दे देते हैं, इतनी चीज़ें हम उनको दे देते हैं जो कि भला हमारे इख्तियार में नहीं होता, हमारे स्टेटस को वो नहीं हाथ लगा रहा होता, लेकिन क्योंकि हमने भी दिखाना है, हमने भी शो करवाना है। इस बारे में बताएं सर। बिल्कुल, ये आपकी बात ना बिल्कुल बजा है। असल में आजकल ना कंपटीशन का दौर आ गया है, मतलब हर चीज़ में देखें, एक इंसान है उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो इंस्टॉलमेंट पे लेके सिर्फ लोगों को शो करने के लिए कि यार मेरा एक लेवल है। और बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए सर। और दूसरा बच्चों की तरफ वो बच्चों को लेके बच्चों को दे देता है और कहता है कि देखें अभी मैं आपको लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ। मेरा ना फ्रेंड है, तो उसका जो छोटा भाई है, तो मेरे फ्रेंड के वालिद साहब ने ना उसके छोटे भाई को ना आल्टो लेके दी। ये आल्टो, ये जो छोटी सी प्यारी सी गाड़ी, तो यकीन माने आप उसकी एज चेक करें, उसकी एज होगी 14 इयर्स। तो मैंने उसे अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है यार। पहले मोबाइल अलग अलग हुए, टीवी अलग अलग हुए, फिर मोबाइल हुए सर, सॉरी बीच में कहना पड़ा, अब ये नौबत भी आनी थी। बिल्कुल, मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने कहा यार आपने पिछले महीने तो मुझे बताया था यार हमारे तो हालात बड़े ख़राब हुए पड़े। कहते हैं अब बाबा के एक दोस्त थे, वो बैंक में जॉब करते हैं, उनके थ्रू ना बाबा ने ना, क्योंकि ये बाबा का पूरे फैमिली का लाडला बेटा है, तो इन्होंने इंस्टॉलमेंट पैसे लेके दे दिए। अब देखें, जब आप अपने बच्चों को बिठाएंगे, उनको रियलिटी का फेस दिखाएंगे, उनको कहेंगे बेटा कोई मसले वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ें हैं, ये आने जाने वाली चीज़ें हैं। अगर हम पहले अपने आप को ग्रो करें, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को ग्रो करें, आप खुद बनाने के उसके अंदर वो हिम्मत तो पैदा करें, वो किसी चीज़ को हासिल करने की मेहनत तो करे सर। बिल्कुल ऐसे बच्चे को इस लाना चाहिए इस मुकाम पे कि उसको थोड़ी सी धूप छाँव का बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो उसे मैं प्लस कर रहा हूँ आपकी बात में, तो उसे उनको चाहिए था मेरे माइंड के मुताबिक कि उसको अपने बच्चे को ठीक है एक अच्छा लैपटॉप लेके देते, उसको एक अच्छी ट्रेनिंग दिलवाते, जैसे उसकी एजुकेशन चल रही है एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते, सही। उसके बाद उसको मतलब ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ या वो उन पैसों से उसको किसी बिग सिटीज़ की तरफ भेज देते, एजुकेशन के लिए भेज देते। बिल्कुल। तो मतलब यानी कि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा देते। आप सुन के हैरान होंगे। और बहुत कुछ आप बिल्कुल बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, वो सिंपल मतलब यानी कि एजुकेशन करा रहे हैं, जिसका कोई भी खास इतना मतलब एजुकेशन का बेनिफिट तो होता है, स्किल दे सकते थे। बिल्कुल हाँ। जिस स्किल से वो सीख के खुद अर्न कर सकता, वो खुद स्टेबल हो सकता। अब देखिए आल्टो क्या, खुदा न खासा, मैंने उसे देखा, उस दिन भी देखा, वो अजीब तरीके से गाड़ी चला रहा था, तो का भी एक्सपेंस आया। बिल्कुल, मैंने उसे कहा मतलब उसके वो वीडियो बना के उसके भाई को फॉरवर्ड की। मैंने कहा यार ये, कहता है नहीं जवानी है, कोई मसला बात नहीं है, 1 मंथ में गाड़ी कल्टी खा जाएगी और ये इसका शौक ठंडा हो जाएगा, मेरे वालिद का भी शौक ठंडा हो जाएगा। तो देखिए क्या कहें, ये माशरे की मैं XYZ कोई भी इस तरह के सर, कल हमारे पास बड़े ही हमारे ख़ास गेस्ट ट्रैफिक से ही रिलेटेड आए हुए थे सर। हुकूमत क्या करे, सिखा बता कानून बना थक गई।
निज़ाम को मैं कहती हूँ शॉर्ट करते करते भी ना वो हमारी आसानी के लिए वो हमारे डोर तक पहुँच गई है। बिल्कुल। हम अवाम, हम बाहैसियत शहरी क्या कर रहे हैं? सर आपने बहुत प्यारी बात कही, ये बात शेयर करके ना बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं हमें समझ नहीं आती, सुन रहे हो हमें बड़ी समझ आती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। फिर बना क्या सर, कोई अक्ल आई? आ जाएगी। सर तो कब आएगी? बस मैं तो ये कहता हूँ, हाँ। मैं तो दुआ करता हूँ कि जल्दी आ जाए, हकीकत बात है। बजाय इसके कि नुकसान फेस करने के बाद अकल आए, वो कोई अकल नहीं है। नुकसान से पहले, हमें लॉस करने से पहले समझ आ जानी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जैसे आजकल के पेरेंट्स और आजकल के मतलब जिनके जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे पास यूथ है, इनको खुद सोचना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि हमारा कंट्री किस सिचुएशन में जा रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इन्हीं गैजेट से, बजाय इसके कि हम इन गैजेट से अपना टाइम वेस्ट करें, अपने रिसोर्सेज, अपनी फ्यूलिंग, अपनी टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम इनसे पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिवली। अब देखें ना, एक बंदा है, उसने भी मतलब क्या सोचा, उसने एक ऐप बनाई। ऐप बना के वो तमाम लोग जो बेरोज़गार फिर रहे थे, जिनके पास बाइक थी, गाड़ियाँ थी, उनको कहा कि आप इसके अंदर आ जाएं, अपने आप को लॉग इन करें, हम आपको वो देंगे, मतलब यानी कि पिक एंड ड्रॉप्स के लिए हाँ जी। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ठीक है। जवान भी हैं, मतलब जहाँ पे अगर हम ठीक है। देखते हैं मुआशरे का एक चेहरा देखते हैं, दूसरा चेहरा भी हमारे पास है। और वो लोग, उन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए, जो पेरेंट्स या जो मतलब यानी कि चाइल्ड कहते हैं कि मैं क्या करूं, वो उन लोगों को देखें। जैसे हमारे देखें फूड पांडा चल रही है। सर बहुत सारी हैं, आपने बहुत अच्छी मिसालें दी हैं सर। बात करते करते वक्त की कदर करें, ये तो दिल की बात मेरी अभी आ गई। बिल्कुल। हाँ जी। और बहुत मज़ा आया, अगेन बहुत अच्छा लगा, भरपूर सेगमेंट गया मेरा, जिसमें मुकम्मल बात हुई है, बेहतरीन तरीके से हल मसाइल सब कुछ आपने बड़ी तफसील से बताया, और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल बताया सर, ये हम पे एहसान किया कि सुनने के बाद हमें थोड़ी सी शर्म आती है, महसूस भी होती है, शायद हम अमल भी करें। देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ताकत दे। इंशाल्लाह। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई दिल की बात? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। बहुत ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों को ये सोचना चाहिए कि यार ये पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अभी तो मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें वो अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्रीड। तो वही गोल्डन टाइम पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाएं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जिससे वो बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, हम वो भी ग्रो कर सकते हैं और हमारा कंट्री भी ग्रो। जी सर, थैंक यू सर, बेहतरीन बात, बेहतरीन।